हेलो एवरीवन। तो चलिए करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। 5 करंट अफेयर डेली जो मैं चलाता हूँ उसका आज फिर से बात करते हैं। तो अभी तक जिसने इंस्टा आईडी को फॉलो नहीं किया वो इंस्टा आईडी को पहले फॉलो कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे जो क्वेश्चन कराया जा रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। तो करंट अफेयर की अगर बात करें तो सबसे पहला करंट अफेयर क्या है? मीराबाई चानू won the silver medal and become the first Indian to win an Olympic medal at the 2020 Tokyo Games in the women's 49 kg कैटेगरी। ठीक है, तो ये एक इतिहास है, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। एयरफोर्स का एग्ज़ाम में एक ना एक शिफ्ट में इस बार नवंबर वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 100% लिख लो, 100% चांस है कि ये क्वेश्चन एक ना एक शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको कहीं भी नोट करके रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। और उनका नाम याद रखिएगा, मीराबाई चानू। सिल्वर मेडल जीता था, ये भी याद रखिएगा। कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल। देखिए मैं गोल्ड मेडल का दिखा दिया हूँ, लेकिन सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या बात करते हैं कि गोल्ड किसने जीता था? तो गोल्ड चाइना के खिलाड़ी ने जीता था, और ये नाम है, आप पढ़ लीजिएगा, हाउ जू होई करके। ठीक है, जो भी है चाइनीज़ नाम है, वो मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाता ठीक से। अगर बात करें इंडोनेशिया का ब्रॉन्ज मेडल जीती थी, जिसका नाम था कैंटिक वेंडी, याद रखिएगा। तो ये 3 जो भी नाम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीराबाई चानू का सिल्वर मेडल याद रखिएगा, कैंटिक विंडी याद रखिएगा ब्रॉन्ज मेडल का, और गोल्ड का ये चाइनीज़ नेम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे बात करें तो एमपी शूटर, मध्य प्रदेश का शूटर रूबीना फैंसी हैज़ सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड एट द ऑनगोइंग पारा स्पोर्ट कप इन पेरू। शी हैज़ वॉन गोल्ड इन द 10 मीटर एयर पिस्टल पारा इवेंट फॉर वुमेन। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट में कंसीडर कर लीजिए। बात करते हैं कि इसमें आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है। तो ऐसे पूछेगा कि रूबीना फ्रांसी किस स्पोर्ट से रिलेटेड थी? तो किससे थी? पिस्टल से, शूटर थी। ठीक है, पिस्टल शूटर थी। ठीक, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी आपको करंट अफेयर आप नोट कर लीजिए कि एमपी शूटर रूबीना फ्रांसी हैज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड एट द ऑनगोइंग पारा स्पोर्ट कप इन पेरू में की थी। सी हैज़ वॉन गोल्ड। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि इन्होंने गोल्ड जीता था। चलिए अब बात करते हैं तीसरा का। तो सीनियर इंडिया डिफेंडर संदेश झिंगम was named the AIFF Men's Footballer of the Year 2020-21 सेशन। चलिए ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। तो कौन था वो? संदेश झिंगम, जिनको मिला मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर। कब का? तो 2020-21 सेशन का। चलिए बात करते हैं 4 का। तो 4 में देखिए क्या है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 23 जुलाई एवरी ईयर। ठीक है, 23 जुलाई को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब होता है? 23 जुलाई एवरी ईयर। देखिए मैं हर करंट अफेयर में वर्ड से मतलब डे से, इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड लाता ही हूँ। क्यों लाता हूँ? क्योंकि मैं फिर से बता दूँ, ये बहुत ही रेलिवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हर बार एयरफोर्स वाई ग्रुप में पूछता है, इसीलिए बार बार मैं ये क्वेश्चन डालता हूँ। और वही रिलेटेड रहता है, जैसे कि जुलाई से है तो जुलाई से इंपॉर्टेंट डे जो होगा वही ना पूछेगा। अगस्त से तो अगस्त से पूछेगा, सितंबर से, नवंबर से, एग्जाम के जितना 6 मंथ बैक से ही वो पूछेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांस है। चलिए 5th का देखिए। तो वर्ल्ड ब्रेन डे 22 जुलाई। वर्ल्ड ब्रेन डे कब था? 22 जुलाई। वर्ल्ड ब्रेन डे 22 जुलाई। अब इसका थीम क्या था? वर्ल्ड ब्रेन डे का थीम क्या था? तो स्टॉप मल्टीप्लाई सेलेरोसिस। ठीक है, सेलेरोसिस का मतलब क्या होता है? हार्डनेस होता है मेनली, याद रखिएगा। ठीक है, हार्डनेस। चलिए आज का करंट अफेयर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। 5 करंट अफेयर डेली कराते हैं, और बता दूं कि 5 करंट अफेयर कोई टफ चीज़ नहीं है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा लास्ट टाइम में रिवाइज करने के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।